खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सांसद पप्पू यादव झंडोत्तोलन एवं छात्र छात्राओं के बीच पारितोषिक कार्यक्रम में शामिल हुए। सांसद पप्पू यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। पूर्णिया बिहार पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने नगर निगम क्षेत्र स्थित अर्शलाइन कॉन्वेंट स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित झंडोत्तोलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप शामिल होकर राष्ट्र ध्वज की सलामी दी। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज कोड्ढा में आयोजित झंडोत्तोलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर मेधावी छात्र छात्राओं के बीच पारितोषिक वितरण सह सम्मान समारोह को भी संबोधित किया। विद्यालय के प्रधान अध्यापक शिक्षक गण और बच्चे से वार्ता कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की एवं बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बच्चों के उत्साह और शिक्षक के मेहनत देखकर अभिभूत हूँ। सांसद पप्पू यादव पूर्णिया एवं कोड्ढा में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या कुछ कहा। भारत टीवी 24 के ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता उनकी तस्वीर एवं उनकी ओजस्वी वाणी से आपको रूबरू कराते हैं। ये जो पीस है व्हाइट, ये जो रंग है केसरिया क्रांति का, और ये जो हरा है जीवन जीने का, ये जो हमारी लविंग फीलिंग है, इसी में हर गरीबों के जीवन निहात था। लेकिन इस रंग को हमने क्या किया, बेरंग कर दिया। हमने नफरत का आधार बना दिया, हमने जाति धर्म मजहब में बांट दिया, हमने देश को एक इंसान नहीं रहने दिया, हम एक इंसान नहीं बना पाए। इसीलिए आप सबको बधाई, मुबारकबाद। आप अपनी इतिहास लिखिए, परंपराओं में मत चलिए। परंपरा के लिए जीवन नहीं बना है, जीवन बना है एक नई इतिहास लिखने के लिए। जो नया क्रिएटर है और जो क्रिएटिविटी जिसका जीवन है, जो एक नई लकीर खींचता है, जो आम आदमी के जीवन से अलग जीता हो और उसके भीतर गट्स हो दुनिया को और समाज के पड़ोसियों को खुशियों देने का, वो एक क्रिएटिव इंसान है। इसीलिए आज मैं इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब, इस स्कूल के कंप्लीट टोटल टीचर, शिक्षक, अनुशासित, विनम्र और शालीन शिक्षक को ये आग्रह जरूर करूंगा कि अपने बच्चों को जाति धर्म से निकालिए, अपने बच्चों को आइंस्टीन बनाइए, अपने बच्चों को विज्ञान के बारे में बताइए, अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बताइए, अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में बताइए, अपने बच्चों को मानव मूल्यों के बारे में बताइए, अपने बच्चों को मानव प्रेम के बारे में बताइए, अपने बच्चों को मानव जगत के बारे में बताइए। और उनसे कहिए कि यह जो समाज है एक परिवार है, हम लोग का खून अलग नहीं है, हम लोग सब एक ही खून के परिवार के हैं और हम एक दूसरों के लिए जीने का माध्यम बने, प्रयास करें और एक बेहतर शिक्षा जो बच्चों के जीवन जीने में उपयोगी हो, सदुपयोग हो और एक अच्छा इंसान बना सके, उस एजुकेशन को आप प्रयास करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका अभिवादन, अभिनंदन, प्रणाम कथियार, प्रणाम कोरहा, नमो बुद्धाय कोरहा, सलाम कोरहा, जोहार कोरहा, जय भीम कोरहा। इन्हीं शब्दों के साथ आप अभिवादन का, आप जनप्रतिनिधियों का, मुखिया जी का, सरपंच साहब का, जिला पार्षद का, समिति का, पूर्व का, वर्तमान का, सबका अभिवादन, सबको हृदय की गहराइयों से प्रणाम, सम्मानित नेताओं को प्रणाम, कटिहार से आए साथियों का अभिवादन के साथ अपने बच्चों से बहुत उम्मीद है। आप मेरी लाइफ लाइन हैं, आप मेरी उम्मीद हैं, आप मेरे सपने हैं, आप में मैं विश्वास करता हूँ। आपको मैं बिल्कुल अच्छा इंसान देखना चाहता हूँ। कोई जाति नहीं होनी चाहिए। जब मैं किसी में जाति देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। जब मैं किसी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई देखता हूँ तो मुझे कष्ट देता है। जब मैं किसी में अमीर गरीब का फर्क देखता हूँ तो मुझे कंप्लीट रूप से लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए, मेरी लाइफ का कोई औचित्य नहीं है। जब इंसान में फर्क होगा तो फिर मेरी लाइफ का क्या मतलब होगा।
इसीलिए मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि आने वाले पीढ़ी आप पर गर्वान्वित हो। आपसे फिर एक बात कहते हुए मैं जा रहा हूं, आप अपने अहंकार का विसर्जन कर दीजिए। आपके भीतर यदि अहंकार है तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए आप जाना जाइए। अहंकार जीवन का सबसे बुरा चीज है। इसीलिए मैंने कहा सा विद्या या विमुक्ते, विद्या ऐसी जो हर तरह के बुराइयों से, अंधकार से, हर तरह के जड़ता आडंबर से हमको निकालकर एक बेहतर विवेकानंद और कबीर बनाए, बेहतर सुभाष बनाए, बेहतर भगत और लाला लाजपत राय बनाए, बेहतर चंद्रशेखर बनाए, बेहतर अशफाकुल्लाह अब्दुल हमीद बनाए, बेहतर झांसी की रानी बनाए, बेहतर लक्ष्मीबाई बनाए, बेहतर आइंस्टीन और डॉक्टर अब्दुल कलाम बनाए, बेहतर अब्राहम लिंकन और नेल्सन मंडेला बनाए। इस खूबसूरत के साथ आपको बधाई, आपको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मों की आज़ादी, मजहबों की आज़ादी, सभी जाति लिंग गरीबों की आज़ादी। आज़ादी का मतलब है कंप्लीट मानव कल्याण, जीव कल्याण। आज़ादी का मतलब है हर तरह के बुराई, हर तरह के नफरत, हर तरह की संकीर्णता, जड़ता, हर तरह के अंधविश्वास, कर्मकांड, अहंकार से मुक्ति। सा विद्या या विमुक्ति। आज़ादी का मतलब है एक परिवार, वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता। आज़ादी का मतलब है हम लोग एक साथ दूसरों की इज्जत करें, दूसरों के लिए जिए, दूसरों की खुशियों के लिए जिए, दूसरों से प्यार करें, एक अच्छे समाज की कल्पना करें। जब तक एक अच्छा इंसान नहीं होगा, अच्छा देश कल्याण की बात नहीं कर सकते। इसलिए 78वां जीवन आज़ादी पर श्रद्धांजलि किसानों को, जवानों को, उन महिलाओं को, बेटियों को जिन्होंने कुर्बानी दी थी, जो कर्मवीर थे, कर्म योद्धा थे, जो जातिवादी नहीं थे, जो नफरत नहीं करते थे, जो लिंग भाषा क्षेत्र को नहीं बांटते थे, जो इंसान में फर्क नहीं करते थे, वो डर और अभाव से इंसान को निकालना चाहते थे, जो दूसरों की खुशियों के लिए जीते थे। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, यूसुफजई मलाला, इरोम शर्मिला, स्वयंसु, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, बुद्ध, नानक, कबीर, पेरियार, महात्मा फूले, संत रविदास, ऐसे लोग सम्मान, उन पर गर्व। और हमें गर्व है उन पर जिन्होंने हमें मानसिक गुलामी से निकाला। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान के 78वां साल में आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। छात्र छात्राओं को पैगाम देंगे, खुद के लिए जीवन, एक नए इतिहास रचिए, एक अच्छा इंसान बनिए और जानने की जिज्ञासा, भूख को बढ़ाइए, परंपराओं पे मत चढ़िए और जाति धर्म मजहब से निकलिए और खुद के रेस्पेक्ट और खुद के लाइफ के लिए जीना शुरू कीजिए। चलिए।